हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया शिखा मोदी एंड मैं MS गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ अनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। अनीमिया ये है क्या? अनीमिया इज़ जब शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे अनीमिया कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, कैसे पता चलता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है? जब हमें लगे चिड़चिड़, थोड़ा सा वीकनेस लगता है, पेशेंट को वीकनेस लगता है, वो घबराहट बताएंगी, चिड़चिड़ापन बताएंगी, घर का काम करने में उनको दिक्कत आता है, सांस फूलता है, इवन किन्हीं किन्हीं में मिट्टी खाने की भी आदत हो जाती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को अनीमिया है या हीमोग्लोबिन कम है। तो कारण क्या क्या होते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के? बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण हम देखें तो पेशेंट को जो मासिक हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। दूसरा है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हम नहीं ले रहे हैं। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी रह रही है, प्रोटीन कंटेंट हम नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण भी अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा है प्रेगनेंसी के दौरान रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बेबी का जो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोइंग बेबी में रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा है, और वो सारा रिक्वायरमेंट जो बेबी है वो मदर के बॉडी से फुलफ़िल करता है। तो अगर मदर ऑलरेडी एनीमिक होंगी और प्रेगनेंसी होगा पेशेंट को, तो वो और ज़्यादा आगे चल के एनीमिया में कन्वर्ट हो सकता है और बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया में कन्वर्ट हो सकता है, और वो पेशेंट या मदर एक कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप हो सकती हैं। तीसरा है कि कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो, कोई भी क्रॉनिक इलनेस जैसे कि बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा हो, बार बार कोई अदर इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकता है, कोई डेफिशिएंसी हो जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, इसके कारण भी अनीमिया हो सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम के कारण भी अनीमिया हो सकता है। और क्या कारण है, जैसे लैट्रिन में कीड़े होना, ये सारे पेट में कीड़े होने के कारण भी एब्जॉर्प्शन, हम खा तो पूरा रहे लेकिन एब्जॉर्प्शन जो आयरन का है वो सही से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे, किन तरीक़ों से अपने बॉडी को इस आयरन और अनीमिया एक बहुत ही प्रिवेंटेबल कॉज है कि पेशेंट या फिर मदर किसी कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप ना करें। तो ये हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला प्रिवेंशन जो है वो हम कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर के। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन में क्या आता है, जैसे वेजिटेरियन, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियंस क्या क्या खा सकते हैं, जैसे पालक हो गया, चुकंदर हो गया, फिर ड्राई फ्रूट, चना, गुड़, ठीक है, और सोयाबीन हो गया, सोयाबीन आपके बढ़िया हो गई, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। अलॉन्ग विथ विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बहुत अच्छा कर देता है, बहुत ही फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। और तीसरा है हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट में वही चना, सोयाबीन, जो ये वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन है। नॉन वेजिटेरियंस के जो ऑप्शंस है वो एग है, चिकन है, फिश है एंड अदर्स। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट वी गिव सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में क्या देते हैं हम पेशेंट को? सप्लीमेंट में जैसे कि हम यूजुअली प्रेगनेंसी में हर पेशेंट को एक आयरन की गोली देना होता है, 1 टैबलेट एवरी डे विथ विटामिन सी की गोली, और अदरवाइज नींबू पानी के साथ लेना होता है। उसके अलावा अगर पेशेंट ऑलरेडी एनीमिक है, उसके हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम है, तो हम उसको बोलते हैं कि एक दिन में 2 गोलियां ले लीजिए, 2 टैबलेट्स ले लीजिए। अदरवाइज अगर आपको कोई भी उसके अलावा प्रोटीन, हाई प्रोटीन के लिए हम प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट दे सकते हैं, पेशेंट को ले सकते हैं। तो अगर आपको अनीमिया है या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, वीकनेस, चिड़चिड़ापन, या फिर आप मिट्टी खाने का मन करता है कुछ, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आप अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये वीडियो में जो नॉलेज है, जो आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। थैंक यू।